Now, this is the question of डबल टैक्स सेशन रिलीफ। ये क्वेश्चन आपका आया है जुलाई 21 में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते क्या है। मिस्टर नवीन, ठीक है, एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, एज 52। नवीन जो हैं उनकी एज 52 है, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्न रॉयल्टी इनकम 15 लाख फ्रॉम XY इनकॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा फॉर राइटिंग आर्टिकल इन जर्नल न्यूज़पेपर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/25। हाउ एवर ही रिसीव्ड ओनली 12.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/25। He maintained cash system of accounting for royalty income. He also earned a rental income of 2,40,000 from house situated in Canada. Municipal tax paid in respect of house amounting 10,000 which is not allowed as deduction in Canada. तो 2,40,000 रुपये ये ग्रॉस कमाते हैं। ग्रॉस जो इनकी इनकम है 10,000 रुपये ये म्यूनसिपल टैक्स देते हैं, जिसकी कोई डिडक्शन वहाँ पर अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड डिडक्शन। GTA बिटवीन इंडिया एंड कनाडा प्रोवाइड टैक्स एट द रेट 15% इन कनाडा विदाउट प्रेजुडिस टू द टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम इन द इंडिया। ही फर्दर रिसीव 3.5 लाख रुपये ड्यूरिंग द ईयर एज ए डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। तो डिविडेंड इनको इंडियन कंपनी से 3.5 लाख रुपये मिलती है। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी। ऑन 1/4 ही टुक एजुकेशनल लोन फ्रॉम बैंक फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए लिया है। एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट 1,20,000 सन के लिए लिया है एजुकेशनल लोन, जिसकी एनुअल पेमेंट जो जाती है 1,20,000 जाती है एंड 24,000 लाख रिस्पेक्टिवली। एनुअल पेमेंट एंड इंटरेस्ट, ये एनुअल पेमेंट है, ये इंटरेस्ट है और ये एनुअल पेमेंट है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर नवीन इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26 अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 115 BAC। क्वेश्चन का बुलेट पॉइंट देख लेते हैं। नवीन इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया है, 52 ईयर एज है, रॉयल्टी 15 लाख लिया है। फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर द रॉयल्टी है। रॉयल्टी रिसीव 12.5 लाख, बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। अर्नड 12.5 लाख मतलब 2.5 लाख आउटस्टैंडिंग है। अर्नड ग्रॉस रेंटल 2,40,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा। म्यूनसिपल टैक्स 10,000 पेड इन कैनेडा, नॉट अलाउड देयर। DTA between India and Canada provide 15% in Canada without affecting the Indian taxation. Received dividend 3.5 lakh from Indian company. Took educational loan for son जो MBA कर रहा है 1/4/2024। लोन रिपेमेंट 1,20,000 और इंटरेस्ट 24,000। Required to compute total income in India, tax payable for assessment year 24-25-26। Assumption section 115 BAC not opted। चलिए इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम of Mr. Naveen for assessment year 25 और 26। चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम कितनी है इनकी? रेंटल इनकम 2,40,000। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। नाउ देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। ही आल्सो अर्न
और रेंटल इनकम 2,40,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। इनकम फ्रॉम HP कितना है? रेंटल इनकम इन कनाडा, रेंटल इनकम इन कनाडा कितना है? 2,40,000, जिसकी अलाउ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है म्यूनसिपल टैक्सेस पे है तो वो अलाउ कर लेंगे। म्यूनसिपल टैक्स पेड 10,000, जबकि क्वेश्चन में दिया है 10,000 विच इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कनाडा, लेकिन हम इसको लेंगे क्योंकि अंडर सेक्शन 24 में अंडर सेक्शन 24 में ये अलाउ है। तो ये 2,30,000 रुपये आपकी निकल कर आ गई। अब जो है टैक्स लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है 2,40,000 की 30%, ये आपका जो आ जाएगा 2,30,000 पे 69,000 की जो है ये आ जाएगी। 2,30,000 पे 30% डिडक्शन घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2,30,000 से घटेगा तो 1,61,000 आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। इनकम फ्रॉम HP, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम Canada in general, only amount which is received during the previous year is includable since he maintain cash system of accounting. तो income from profit and gain from business and profession कितना मिला? 12.5 लाख रुपया कैश मिला है। यहाँ पर देखिए, हाउ एवर ई रिसीव 12.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड द बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2025। ही मेंटेन कैश सिस्टम के हिसाब से ही चलेंगे। रॉयल्टी इनकी 15 लाख की थी, जिसमें से 12.5 लाख ही मिला है, तो 12.5 लाख ही टैक्सेबल करेंगे। तो ये हम ऐड कर देते हैं टोटल। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी डाल देते हैं इसमें लगे हाथ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस की इनकम क्या है इनकी? इन्होंने डिविडेंड रिसीव किया है। ही रिसीव 3.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर एज ए डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी एज ऑन ए लोन डिडक्शन की बाद में MBA ये तो ठीक है। और नो दे रिसीव 3.5 लाख रुपए इन्होंने डिविडेंड मिला है फ्रॉम इंडियन कंपनी। चूँकि इंडियन कंपनी से मिला है तो ये नेट होके मिला है 3.5 लाख रुपए। 10% नेट होके मिला है तो हम इसको ग्रॉस ऑफ करेंगे, 100% करेंगे तो ये 3,88,889 आ जाएगा। तो हम इसको जो है डिविडेंड ग्रॉस ऑफ करेंगे। 3.5 लाख रुपए मिला है, डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, 3,88,889। ये हम टोटल अप कर लेंगे, क्या क्या है? 1,61,000, 12.5 लाख और 3,88,000 समथिंग। 1,61,000, 12.5 लाख, 3,88,889, ये आ जाएगा 17,99,889। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम। अब आ जाते हैं आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में क्या डिडक्शन दे रखा है? इंटरेस्ट in respect of education loan for his son, 80D. No deduction is allowed since royalty is writing of generally. Now हम बात करते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन
एजुकेशनल लोन अंडर सेक्शन 80E। तो 80E में जो 24,000 की लोन पे इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 24,000 लोन रिपेमेंट ऑफ एनुअल लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट 1,20,000 ये प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ है और ये 24,000 इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। तो 80E में जो है इसकी इंटरेस्ट की रिपेमेंट की डिडक्शन आपको अलाउ होगी, जबकि प्रिंसिपल का कोई जो है आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एजुकेशनल लोन है। अगर यही आप लोन लिए होते हाउसिंग के पर्पज़ से और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता तो उस केस में मिलता, लेकिन आपका जो लोन लिया है हायर एजुकेशन पर्पज़ से, उसके लिए जो है आपको कोई भी डिडक्शन रिपेमेंट ऑफ लोन की नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी 24E में 80E में मिलेगी आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन। इसके बाद आ जाते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी का केस भी है यहाँ पर, आप देख लीजिए, यहाँ पर रॉयल्टी की बात है। तो रॉयल्टी का जो सेक्शन है सेक्शन 80QQ है, और ये केवल उसमें मिलती है जब आप कोई भी जो है किसी तरह की रॉयल्टी आप राइटिंग आर्टिकल करते हैं फॉर बुक्स की, तो उस केस में आपको 80E की डिडक्शन आपको मिलती है। परंतु इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो मिला है इंडिविजुअल रेसिडेंट कनाडा राइटिंग आर्टिकल इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर और जर्नल की जो डिडक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। केवल बुक्स की जो है रॉयल्टी जो होती है उसकी डिडक्शन 80QQB में मिलती। तो 80QQB की जो डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम आपको मिलती है 3 लाख की मिलती है। और जो है इसमें आपकी जो एसएससी मस्ट भी ऑथर ऑफ बुक होना चाहिए, जो एसएससी है वो ऑथर होना चाहिए, उसकी जो बुक होना चाहिए पब्लिश इंडिया में होनी चाहिए, पब्लिश्ड इन इंडिया होनी चाहिए। और जो है रॉयल्टी डिडक्शन अलाउड ओनली ग्रॉस रॉयल्टी इनकम, लमसम रॉयल्टी आल्सो कवर्ड, टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल जो कि नहीं कवर होगा, नॉट कवर्ड। क्या क्या है? टेक्स्ट बुक है, गाइड नोट है, जर्नल है, न्यूज़पेपर है, ये सब चीज़ें कवर नहीं होंगी। क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी है, और रॉयल्टी फ्रॉम मैगजीन के केस में आपको कोई भी रॉयल्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। केवल डिडक्शन मिलेगी अगर आप बुक वगैरह पब्लिश करते हैं और वो भी इंडिया में पब्लिश होना ज़रूरी है, तो उसकी मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख रुपए की आपको अलाउड होगी और इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये इन्होंने जर्नल में किया है, जर्नल और न्यूज़पेपर में किया है, तो इसकी कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। केवल बुक्स के केस में 80QQB की मिलेगी, आपको मैक्सिमम 3 लाख की अलाउ होगी। तो यहाँ पर क्योंकि जनरल में किया है तो यहाँ पर नील होगी, और यहाँ पर हम टोटल इनकम कंप्यूट कर लेंगे। टोटल इनकम इनकी हो गई, 1 सेकेंड, ग्रॉस टोटल इनकम 17,99,889 है, 17,99,889 माइनस 24,000, ये आपकी आ गई 17,75,889, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 17,75,890, ये आप राउंड ऑफ कर लीजिए। अब आ जाते हैं टैक्सेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए पहले 10 लाख पर जो आएगा 1,12,500 आएगा, उसके बाद जो 17,000 7,75,890 आएगा उस पर 30% आएगा, 7,75,890 पे 30% निकालेंगे, 2,32,000, ठीक है, 767 डोटों को जोड़ देंगे, 1,12,500, ये 3,45,267 आ गया।
इस पर @4% आपका ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 13,811। टोटल कर लेंगे अब हम 3,45,267, ये आ गया 259,077। ये आपकी जो है टोटल आ गई। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 में देख लेते हैं क्या है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 फॉरेन टैक्स क्रेडिट लोअर ऑफ। अब इसका पहले सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितना परसेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें लोअर ऑफ इंडियन एवरेज टैक्स रेट एंड फॉरेन एवरेज टैक्स रेट लेंगे। फॉरेन का हमें पता है 15% है, इंडिया का निकाल लेते हैं। तो इंडिया का निकालने के लिए आपका जो ये 3,59,077 है, 3,59,077 डिवाइडेड बाई जो टोटल इनकम आपकी आई है। टोटल इनकम यहाँ पे 17,75,890, 17,75,890 टोटल इनकम इनकी रेट ऑफ आई है। तो यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। 17,75,890 मल्टीप्लाइड बाई 100, 3,59,077 डिवाइडेड बाई 17,75,077, 75,890। ये आ गया आपका 20.22%। ये आपका निकल कर आपका आ गया टैक्स। अब चूँकि इसमें कम जो है वो फॉरेन है, तो हम फॉरेन के हिसाब से ही ले लेंगे। तो इसमें 1,61,000 जो है हाउस प्रॉपर्टी की थी, और जो है आपका 12.5 लाख रॉयल्टी की थी। दोनों जोड़ लेंगे, 1,61,000 प्लस 12,50,000, 14,11,000 आ जाएगी। इस पर 15% का टैक्स लगा देंगे, 15% का। तो ये आ जाएगा 2,11,650। इतनी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टैक्स इन्होंने कटाया है 2,11,650 की, ये अंडर सेक्शन 91 में डिडक्शन मिल जाएगी -359,077। ये आपका 1,47,426 ये आपका निकल कर आ गया टोटल टैक्स पेबल। टैक्स पेबल आपका निकल कर आ गया 1,47,426 रुपये। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।